हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो आज का हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है यूनिट सेकंड का। इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड एंड स्टेरिलिटी इंडिकेटर। कुल मिला के बात यह है कि हमने जो स्टरलाइजेशंस किए हैं उसका रिजल्ट प्रॉपर है या नहीं, वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन हुआ है या नहीं, उसको हमें चेक करना है। इवेल्युएशन का मतलब जांच करना, चेक करना होता है। तो किसकी मदद से करेंगे हम? स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स की मदद करेंगे। इंडिकेटर्स की मदद से ही तो करेंगे ना। तो बस वही चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो इन दोनों टॉपिक को एक जगह करके हमें स्टडी करना है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के ऊपर न्यू है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी नोट्स के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गडारिया फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। तो यूनिट सेकंड का सिलेबस हमने लगभग कवर कर लिया है। आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला इवेल्युएशन एफिकेसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, उसमें देखेंगे इक्विपमेंट एम्प्लॉय इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम, इवेल्युएशन कैसे करते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ स्टरलाइजेशन एफिकेसी क्या मतलब होता है कि जो स्टरलाइजेशन हम लोगों ने किया है वो सही हुआ है या नहीं, कंप्लीट माइक्रोब्स क्लियर हुए हैं या नहीं है, वही तो चेक करेंगे। तो देखिए क्या है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रेसिस्टेंट स्पोर्स, मतलब स्पोर्स भी खत्म होने चाहिए, आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय आफ्टर स्टरलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें चेक करते हैं कि भाई प्रॉपर्ली हमारा जो भी सॉल्यूशन था वो स्टरलाइज हो चुका है। इट एंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टरलाइजेशन स्टरलाइज मटेरियल, मतलब कि कितना सेफ है, कितना रिलेबल है, जो भी स्टरलाइज मटेरियल हमने यूज किया है, जो भी मेथड हमने यूज किया है, उससे कितने परसेंट हमारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, स्पोर्स क्लियर हुए हैं, उसको हम चेक करते हैं। तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ स्टरलाइजेशन एफिकेसी। ठीक है, ये प्रक्रिया ये जांचने की है कि स्टरलाइजेशन के बाद सभी सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि स्पोर्स भी पूरी तरह से नष्ट हुए हैं या नहीं। ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि सामग्री सुरक्षित और विश्वसनीय है, इसका हम यूज कर सकते हैं। इससे हमें जो भी ड्रग हम जिसको स्टरलाइज करेंगे वो कंप्लीटली प्योर हमें मिलने वाली है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली इवेल्युएशन ऑफ स्टरलाइजेशन में यूज किए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है इनको। तो इंडिकेटर का क्या काम होता है भाई? टू चेक एफिशिएंसी, चेक करने वाला मेथड है बेसिकली, इसकी मदद से चेक करेंगे। इंडिकेटर आर यूज लाइक प्रूफ, प्रूफ देगा ये। थिंक ऑफ इट लाइक, जैसे कि व्हेन वी बेक ए केक वी डोंट जस्ट ट्रस्ट द ओवन, मतलब जब केक बनाया जाता है, केक को सुखाया जाता है, तो उस टाइम ओवन पे भरोसा ना करके वी चेक विथ ए टूथपिक, टूथपिक से चेक किया जाएगा। वैसे ही सिमिलरली स्टरलाइजेशन नीड इंडिकेटर, इंडिकेटर से चेक करेंगे श्योरिटी लेने के लिए कि हाँ भाई हमारा सोल्यूशन, हमारा ड्रग कंप्लीटली स्टरलाइज हो गया है, कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो गया है, उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो इंडिकेटर होंगे वो होंगे फिजिकल इंडिकेटर, मतलब फिजिकल जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, टाइम है, उसको चेक किया जाएगा। तो डेफिनेशन, डिवाइस दैट मॉनिटर स्टरलाइजेशन कंडीशन, मतलब स्टरलाइजर की जो कंडीशंस है उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज होंगे उसको हम बोलेंगे फिजिकल इंडिकेटर। जैसे कि टेम्परेचर को चेक करना है, उसके लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, प्रेशर को चेक करना है, टाइम को चेक करना है, ये फिजिकल इंडिकेटर्स में आएंगे। तो वह उपकरण जो स्टरलाइजर के अंदर का तापमान, दबाव और समय को दिखाते हैं, उनको फिजिकल इंडिकेटर बोलते हैं। कौन कौन से हैं? थर्मोमीटर है, थर्मो का पल्स है, ये शो करेंगे एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस है या 170 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर गॉज यूज होंगे जो प्रेशर बताएंगे, मेजर स्टीम प्रेशर, कितना प्रेशर बना है कि भाई अब ऑटोक्लेव है तो 15 psi बना है या नहीं। ठीक है, टाइम को रिकॉर्ड करेंगे, भाई कितने टाइम में, जैसे ऑटोक्लेव 30 मिनट्स तक होता है तो 30 मिनट का टाइम बताएंगे, 100 साइकिल ड्यूरेशन। तो ये चीजें भी जरूरी है प्रॉपर स्टरलाइजेशन की, भाई कितना टाइम हुआ है या नहीं, इतना टेम्परेचर हुआ है या नहीं, या इतना प्रेशर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो दीज आर फिजिकल इंडिकेटर्स। मेरिट्स क्या है इसके भाई? एडवांटेज क्या है? इजी है, क्विक है और कंटिन्यूअस है। डीमेरिट्स की बात करें, ओनली कंफर्म कंडीशंस, कंडीशंस को बताता है, प्रॉपर ये नहीं बता पाएगा कि माइक्रोबियल डेथ हुई है या नहीं, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हुआ है या नहीं, वो आगे हमें पता लगेगा।
जैसे एग्जांपल देखिए, लाइक लुकिंग एट स्पीडोमीटर ऑफ ए कार, जैसे स्पीडोमीटर पे स्पीड हमें दिखाई देती है, लेकिन सो स्पीड बट नॉट वेदर यू हैव रीच द डेस्टिनेशन, कि आप किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे, ये कुछ नहीं बताता है वो, ठीक है। चलिए, ओनली स्पीड बताता है। सेकंड है केमिकल इंडिकेटर, मतलब केमिकल्स यूज होंगे जो बेसिकली चेक करेंगे, जैसे केमिकल और डाई दैट चेंज कलर आफ्टर एक्सपोजर ऑफ स्टरलाइजेशन कंडीशन, मतलब स्टरलाइजेशन कंडीशन के अंदर हम कुछ केमिकल और डाइज का यूज करेंगे एज ए इंडिकेटर जो कलर चेंज करेगी जब हमारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट होगा। ऐसे रसायन या डाइज जो स्टरलाइजेशन की स्थिति मिलने पर रंग बदलते हैं कि भाई हाँ स्टरलाइजेशन हो रहा है या हो गया है, तो वो अपना रंग कन्वर्ट कर लेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा, जैसे एंड पॉइंट हम टाइपरेशंस में निकालते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इसमें एक्सटर्नल इंडिकेटर क्लास फर्स्ट यूज होता है। एक्सटर्नल मतलब एग्जांपल देखिए, ऑटोक्लेव टेप। ऑटोक्लेव टेप एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है, ये टर्न डार्क आफ्टर हीटिंग, ये हीट होने के बाद क्या हो जाएगा, डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज ओनली सो एक्सपोजर नॉट स्टेरिलिटी, एक्सपोजर की भाई टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर स्टार्ट हो चुका है, उसको बताएगा, यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि ये प्रॉपर स्टेलाइज हो गया है या नहीं। सेकंड है इंटरनल इंडिकेटर क्लास 2 to 6 बेसिकली होंगे, तो इसमें बेसिकली एग्जांपल है बोवाइन ट्यूब्स। ब्रोवाइन ट्यूब्स क्या करती है, रेड सॉल्यूशन टर्न ग्रीन एट 121 डिग्री सेल्सियस और 15 मिनट्स, मतलब कि जब ऑटोक्लेव हम यूज करेंगे तो वहां पे अगर बोवाइन ट्यूब का यूज करेंगे तो उसका जो कलर है रेड टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑटोक्लेव ने अपना 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लिया है इन 15 मिनट, ठीक है। और प्रेशर हम प्रेशर गौर से चेक कर लेंगे। केमिकल स्ट्रिप और पिलेट आल्सो यूज यहाँ पे होता है, तो केमिकल इंडिकेटर्स ये हो गए हमारे, फर्स्ट हमारा ऑटोक्लेव टेप, दूसरा बोवाइन ट्यूब्स, ठीक है। बेसिकली ये ऑटोक्लेव के अंदर ही यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका डीमेरिट, मेरिट्स देखिए, इनएक्सपेंसिव है, क्विक है, थोड़ा फास्ट होता है। डीमेरिट्स की बात करें, डू नॉट कंफर्म एक्चुअल माइक्रोबियल किल, ये भी कंफर्म नहीं करता है कि भाई 100% हमारा स्टरलाइजेशन हुआ है या नहीं। जैसे लाइक चेकिंग कलर ऑफ मैगी नूडल्स व्हाइल कुकिंग, so they are hot but not if germ are gone, मतलब कि अगर वो गर्म तो है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसके अंदर जम नहीं है, कि वो जम फ्री है या नहीं। कलर हम देख सकते हैं उसका, लेकिन ये नहीं देख सकते कि उसमें जम है या नहीं, ठीक है। चलिए, लास्ट है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, मोस्ट रिलायबल है, इससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारा स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो गया है। इसमें बैक्टीरियाज को डायरेक्टली यूज किया जाएगा। तो डेफिनेशन देखिए, यूज रेसिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर टू टेस्ट स्टरलाइजेशन, मतलब रेसिस्टेंट स्पोर्स मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे स्पोर्स का यूज किया जाएगा। इफ स्पोर डाई, अगर स्पोर्स डाई हो गए तो मतलब कि भाई उसके अंदर जो पहले से प्रेजेंट है ना वो भी डाई हो चुके हैं और कंप्लीट स्टरलाइजेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। सबसे अधिक प्रतिरोधक बैक्टीरियल स्पोर्स का उपयोग करके स्टरलाइजेशन की जांच की जाती है। यदि स्पोर्स मर जाते हैं तो स्टरलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सफल हो चुका है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जांपल याद कर लेना, जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये स्पोर है बेसिकली फॉर मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेव के लिए यूज किया जाता है कि भाई ऑटोक्लेव के अंदर कंप्लीट स्टरलाइजेशन हुआ है या नहीं, उसके लिए हम जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का यूज करेंगे, ठीक है। आगे है बेसिलस सबटालिस, बेसिलस सबटालिस फॉर ड्राई हीट, गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 170-180 के आसपास होता है, तो ये स्पोर्स जो बेसिलस सबटालिस है इस टेम्परेचर पे खत्म होते हैं। इस टेम्परेचर पे ये खत्म हो गए तो मतलब उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वो खत्म हो गए, स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। लास्ट है क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज, ये बेसिकली फॉर एरोबिक स्टरलाइजेशन, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो स्टरलाइजेशन होता है उसके लिए ये यूज होता है। स्टीम स्टरलाइजेशन हम बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज और एनारोबिक स्टरलाइजेशन में यूज होता है। प्रोसीजर की बात करें तो स्पोर स्ट्रिप प्लेस इनसाइड लॉड, जैसे हमारा ऑटोक्लेव है उसके अंदर एक स्पोर से फिल्ड स्ट्रिप को रख देंगे, आफ्टर स्टरलाइजेशन इंक्यूबेट करेंगे, उसको स्टरलाइजेशन के बाद इंक्यूबेट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो किल हो गया है नहीं। अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो मतलब स्टरलाइज हो चुका है, अगर वो जिंदा है तो मतलब गड़बड़ है भाई, दोबारा फिर स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ गए तीनों मेथड, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमें पता लग गया कि हमारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, डीमेरिट्स की बात करें, मोस्ट रिलेबल है, कंफर्म माइक्रोबियल डेथ को कंफर्म करेगा। डीमेरिट्स की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है और इंक्यूबेशन की जरूरत पड़ेगी और कॉस्टली भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, जैसे कि लाइक ए फाइनल एग्जाम है और उसमें भी
टफेस्ट स्टूडेंट फेल हो जाता है। मतलब स्कोर ऐसा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय होता है, ये भी खत्म हो गया तो मतलब बाकी जो छोटे मोटे लोग थे वो तो खत्म हो ही जाएंगे ना। मतलब कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर टॉपर स्टूडेंट ही फेल हो गया तो भाई पहले वाले बच्चे जो हैं एवरेज स्टूडेंट है वो भी फेल हो ही जाएंगे। वहां कंफर्म हो जाएगा कि भाई 100% ये टफ था एग्जाम, इसको कोई पास नहीं कर पाया। तो स्टेलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक लेक्चर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और जिसने नोट्स परचेज नहीं किए जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और नोट्स परचेज कर लीजिए। बाकी अदर चैनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।